सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर नमस्कार। दर्शकों, मैं आपके समक्ष नित्य प्रति रोचक विषय को लेकर वीडियो बनाता रहता हूं। आपका मुझे भरपूर प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धैर्य बनाकर मेरा यह वीडियो आप देखें। लव मैरिज यानी प्रेम विवाह। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु को प्रेम के पाले पढ़कर अपना नियम बदलते देखा, भक्त स्वयं का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जी हाँ दर्शकों, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। चाहे वह प्रभु प्रेम हो या किसी भी स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम हो, निश्चल प्रेम बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेरे पास बहुत सारे दर्शक आते हैं जो यह प्रश्न करते हैं कि हमारी लव मैरिज प्रेम विवाह होने का योग है, अन्यथा नहीं। प्रथम दृष्टया मैं आपको यह अवगत करा दूं कि किसी पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र स्त्री माना गया है और शुक्र पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में उसके विवाह का कारक ग्रह भी माना गया है। वैसे तो विवाह के स्थायी कारक गुरु को भी मानते हैं, परंतु शास्त्रोक्त अनुसार बृहस्पति को किसी भी फीमेल की कुंडली में विवाह का कारक माना जाएगा और पुरुष की कुंडली में शुक्र को उसकी स्त्री का यानी विवाह का कारक माना जाएगा। दर्शकों, प्रेम विवाह कब होगा? जब हमारी जन्म पत्रिका में 7वां घर, जैसा कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, पहला फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है यह हमारा विवाह स्थान है, और जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है यह रोमांस का स्थान होता है। जन्म पत्रिका में 7वां घर विवाह का एवं 5म हाउस रोमांस का होता है। जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्रिका में यदि 5म और 9वें स्थान पर ही हो, सॉरी दर्शकों क्षमा चाहता हूँ, 5म और 7वें स्थान पर ही यदि पंचमेश और सप्तमेश यानी 7वें घर का लॉर्ड और 5वें घर का लॉर्ड, यदि हम काल पुरुष की कुंडली लें यानी मेष लगन की जन्म पत्रिका लें, तो यहाँ पंचमेश सूर्य बनेगा एवं सप्तमेश शुक्र बनेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में इन चारों केंद्र स्थानों पर या इन त्रिकोण स्थानों पर सूर्य एवं शुक्र, वैसे तो दर्शकों शुक्र को सूर्य अस्त कर देते हैं, परंतु यदि इन दोनों में युति भाव हो और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, दर्शकों डिग्री वाइज कैपेबिलिटी थोड़ी अंतराल में हो, अंतर हो, तो यह प्रेम विवाह का सूचक बनता है। दर्शकों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी सूर्य और शुक्र दोनों युति बनाकर बैठे हैं और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो 100% आपका प्रेम विवाह होना सुनिश्चित है। दर्शकों, अलग अलग लग्नों में यह अलग अलग भावों में बनती है, अलग अलग भावों से बनेगी। जैसे वृषभ लगन है तो यहाँ 6 नंबर आएगा और यहाँ 8 नंबर आएगा। अगर वृषभ लगन में मंगल और बुध कहीं भी युति बनाकर बैठें या उनका दृष्टि संबंध हो और उस पर शुक्र की दृष्टि और पड़ जाए, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जातक का प्रेम विवाह हो। वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं प्रत्येक लगन पर आपको यह नहीं बता सकता, परंतु कुछ लगनों में उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपका यहाँ 5 नंबर की लगन होगी, सिंह लगन होगी, तो आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ 6, 7, 8, 9 यानी यहाँ बृहस्पति और यहाँ शनि, यदि आपकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति और
शनि का युति संबंध हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए और उस पर शुक्र की दृष्टि हो जाए तो कह सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह सुनिश्चित है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह का योग नहीं है तो आप कितना भी भरसक प्रयास कर लीजिए, आपका प्रेम विवाह होना खटाई में पड़ जाएगा। यानी यदि आप और आपका लाइफ पार्टनर राजी भी हैं तो भी कहीं ना कहीं विघ्न बाधा का योग बनेगा। मैंने अब तक काफ़ी जन्म पत्रिकाओं पर यह प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि जब तक पंचमेश और सप्तमेश का युति संबंध नहीं होगा तो प्रेम विवाह में बाधाएं उत्पन्न होंगी और अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। दर्शकों, आज मैंने आपको प्रेम विवाह से संबंधित ग्रहों का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यदि आप मुझे अपनी जन्म पत्रिका से अपने विवाह या प्रेम विवाह के विषय में कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9758821165 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपको यह मेरा विवेचनात्मक अध्ययन पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक एवं अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।